फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्रिस जॉनसन है। वो एक कैफे में बैठा हुआ अपनी घड़ी देख रहा है और किसी पल का इंतजार कर रहा है। जब घड़ी की सुइयां सही वक्त दिखाती है, वो अचानक दरवाजे की तरफ मुड़ता है, पर कुछ नहीं होता। क्रिस लॉस वेगस में रहता है और एक छोटे से शो में फ्रैंक नाम से परफॉर्मेंस करके अपना गुजारा करता है। वो प्रिडिक्शन ट्रिक्स दिखाता है, पर ऑडियंस को लगता है कि ये सिर्फ एक मामूली जादूगर है। वो ऑडियंस में से एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है और बिल्कुल सही सेकंड पर ये प्रिडिक्ट करता है कि उसके गले से हार कब गिरेगा। ऑडियंस तालियां बजाती है, इसे एक बढ़िया ट्रिक समझते हुए। लेकिन इसी पल ऑडियंस में बैठे दो FBI एजेंट क्रिस पर गहरी नजर रख रहे हैं। अपने परफॉर्मेंस के अलावा खाली वक्त में क्रिस कैसीनो में खेलता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके छोटी छोटी बेट्स लगाता है और थोड़ा पैसा जीतता है। उसका सबसे बड़ा उसूल है कोई बड़ी जीत नहीं और ना कोई जैकपॉट। उसे फालतू की अटेंशन नहीं चाहिए। कैसीनो की सिक्योरिटी सर्विस, जिसका हेड रॉय है, सर्वेलेंस कैमरे के जरिए क्रिस के गेम पर बारीकी से नजर रखी है। इस प्लेयर का व्यवहार उन्हें कुछ अजीब लगता है और फिर चीफ सिक्योरिटी को क्रिस की टेबल पर भेजता है। क्रिस को इसका पहले ही एहसास हो जाता है और वो अपने चिप कैश कराने निकल जाता है। रास्ते में उसे भविष्य की एक झलक दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड्स में एक बंदूकधारी चोर कैशियर के पास आएगा और दो एम्प्लॉइज को गोली मार देगा। क्रिस ठीक उसी वक्त कैशियर के पास पहुंचता है जब वो बंदूकधारी आदमी वहां आता है। चोर अपनी गन निशाने पर रखता है, पर क्रिस बिजली की रफ्तार से उससे हथियार छीन लेता है और उसे ढेर कर देता है। हालांकि कैसीनो सिक्योरिटी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि क्रिस के हाथ में गन है और वो उसके पीछे भागते हैं। सारी सिक्योरिटी सर्विसेज को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है। अपनी काबिलियत का फायदा उठाते हुए क्रिस आसानी से गार्ड को चकमा दे देता है। आखिरकार वो उनकी हर मूवमेंट को 2 मिनट पहले ही देख लेता है और उनके बीच से एक साये की तरह निकल जाता है। पार्किंग लॉट में क्रिस को जो भी पहली कार मिलती है वो उसे चुराता है और निकल जाता है। मामला अब गंभीर हो रहा है। अब पुलिस उसके पीछे है। लॉस वेगस की सड़कों पर एक चेस शुरू होता है। क्रिस रेलवे ट्रैक्स के पास पहुंचता है। वो देखता है कि कुछ ही सेकंड्स में एक ट्रेन गुजरेगी, पर उसकी स्पीड काफी नहीं थी। इसीलिए वो अपने फ्यूचर को फिर से रिप्ले करता है और ट्रेन के आगे निकलने के लिए और तेज रफ्तार पकड़ता है। वो कामयाब हो जाता है। ट्रेन उसके पीछे लगे लोगों का रास्ता काट देती है और क्रिस निकल भागता है। FBI एजेंट कैली कैसीनो से क्रिस के भागने की रिकॉर्डिंग देखती है। वो उसकी हर मूव को एनालाइज करती है। वो औरत समझ जाती है कि इस शख्स के पास सच में एक अनोखी शक्ति है। उसका बॉस उसे टोकता है और प्रायोरिटी टास्क की याद दिलाता है। वो उसे बताता है कि टेररिस्ट ने एक न्यूक्लियर डिवाइस चुरा लिया है और वो लॉस एंजलिस में धमाका करने की प्लानिंग कर रहे हैं। FBI पागलों की तरह बॉम्ब ढूंढ रही है, इसीलिए बॉस को क्रिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैली अपने सुपीरियर्स को इस ऑपरेशन में क्रिस को शामिल करने के लिए राजी कर लेती है। वो कैसीनो सिक्योरिटी चीफ रॉय को बुलाती है और उससे सवाल जवाब करती है, ये समझने के लिए कि क्रिस की शक्तियाँ कैसे काम करती है। क्रिस के गेम की रिकॉर्डिंग एनालाइज करके कैली इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो कम से कम 1.5 या 2 मिनट आगे का भविष्य देख सकता है। बॉम्ब ढूंढने में मदद करने के लिए इतना काफी है। इसी बीच क्रिस अपने पुराने दोस्त आरव के पास पहुंचता है। वो बुजुर्ग आदमी चोरी की कार के लिए उसे डांटता है और उसकी फिक्र करता है। वो बिलियर्ड्स खेलते हैं और उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसे क्रिस ने अपने विजन में देखा था। वो अकेली है जिसे उसने 2 मिनट की हद से पार देखा है। क्रिस को यकीन है कि डाइनर में दिखी वो अजनबी लड़की उसका सच्चा प्यार हो सकती है। आरव उसे सलाह देता है कि उसके बारे में भूल जाए और खतरा मोल ना ले। अचानक क्रिस सुन्न हो जाता है। वो देखता है कि 1 मिनट में यहाँ एक FBI एजेंट आने वाली है, पर इस बार वो भागने वाला नहीं है। वो जानना चाहता है कि स्पेशल सर्विस को उससे क्या चाहिए। कैली अंदर आती है। वो आरव को बाहर जाने को कहती है और क्रिस के साथ अकेले रहती है। एजेंट उसकी भविष्य देखने की काबिलियत की तरफ इशारा करती है, पर क्रिस अनजान बनता है और अपने मैजिक शो का हवाला देता है। कैली पीछे नहीं हटती और सीधा काम की बात पर आती है। वो चोरी हुए न्यूक्लियर डिवाइस की सिचुएशन बताती है और देशभक्ति का वास्ता देकर मदद मांगती है, मगर क्रिस साफ इनकार कर देता है। वो नहीं चाहता कि सरकार को उसकी शक्तियों के बारे में पता चले। फिर कैली धमकियों पर उतर आती है। वो उसे चोरी की कार और बाकी वायलेशंस की याद दिलाती है। वो एक डील ऑफर करती है, पर क्रिस अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो मना कर देता है और ठीक उसी पल आर्म्ड FBI एजेंट कमरे में घुस आते हैं और क्रिस को घेर लेते हैं। लेकिन वक्त अचानक फिर से पीछे चला जाता है। पता चलता है कि क्रिस ने इस फ्यूचर सिनेरियो का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। वो तेजी से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। जब कैली रूम में दाखिल होती है तो उसे वहाँ सिर्फ अकेला आरव खेलता हुआ मिलता है। एजेंट मायूस हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही सेकंड से चूक गई थी। रॉय पार्किंग लॉट में अपनी कार की तरफ जा रहा है। 2 अजनबी लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं।
वो अपना इंट्रो गेमिंग कमीशन के एम्प्लॉयज के तौर पर देते हैं और क्रिस जॉनसन के बारे में पूछते हैं। रॉय कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। बिना हिचकिचाए वो लोग उसके दोनों घुटनों पर गोली मार देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। उसके गले पर चाकू रखकर वो उसे मारने की धमकी देते हैं अगर उसने उस भविष्य बताने वाले आदमी के बारे में सब कुछ नहीं बताया। उन्हें पता है कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास अनोखी शक्तियां हैं वो उनके प्लान को बर्बाद कर सकता है। दर्द से तड़पते हुए रॉय वो सब उगल देता है जो वो जानता है। क्रिस फिर से उसी रोड साइड डाइनर पर बैठता है। वो अपना कॉकटेल पी रहा है और अपनी घड़ी को देख रहा है। इस बार उसे वक्त का पूरा यकीन है। दरवाजा खुलता है और वही लड़की अंदर आती है जो उसने अपने विजन्स में देखी थी। वो सुन्न बैठे क्रिस के पास से गुजरती है और एक टेबल पर बैठ जाती है। क्रिस उसके पास जाता है और बैठने की इजाजत मांगता है। लड़की उसे ठंडे ढंग से मना कर देती है। क्रिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो दिमाग में कई फ्यूचर सिनेरियो चलाकर देखता है ताकि इंट्रो के लिए सही शब्द ढूंढ सके। बार बार वक्त पीछे जाता है और वो अलग अलग तरीके आजमाता है। कुछ काम नहीं करता। लड़की बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तभी एक सफेद सूट वाला आदमी डाइनर में आता है। वो लड़की को लिज कहकर बुलाता है और उसकी टेबल पर बैठ जाता है। वो उससे एक और मौका मांगता है पर लिज इनकार कर देती है। वो आदमी अपनी आवाज ऊंची करने लगता है और बदतमीजी से उसका हाथ पकड़ लेता है। क्रिस बीच बचाव करता है। एक्स बॉयफ्रेंड क्रिस को मारने की कोशिश करता है पर क्रिस बड़ी आसानी से हर पंच को डॉज कर देता है क्योंकि वो उन्हें लगने से पहले ही देख लेता है। साथ ही साथ क्रिस एक सस्ता सा कॉइन ट्रिक दिखाकर लिज को अपना इंट्रो देता है। लड़की इंप्रेस नहीं होती। क्रिस समझ जाता है कि ये सिनेरियो भी काम नहीं करेगा। वक्त फिर से पीछे चलता है। सब कुछ उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है पर इस बार क्रिस जानबूझकर एक्स बॉयफ्रेंड का पंच खा लेता है। वो बंदा उसके मुंह पर मुक्का मारता है। ये तरीका काम कर जाता है। लिज अपने एक्स को भगा देती है और क्रिस को उठने में मदद करती है। वो उसे अपने टेबल पर बैठने के लिए कहती है। क्रिस कहता है कि उसकी कार चोरी हो गई और उसे इंडियन रिजर्वेशन तक जाना है। लिज वैसे भी वहीं जा रही है। वो वहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ाती है। लड़की उसे राइड देने के लिए मान जाती है। दोनों कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। ग्रैंड कैनियन के खूबसूरत नजारों के बीच वो दोनों सफर करते हैं। क्रिस बात शुरू करता है और उनकी मुलाकात को किस्मत बताता है। हालांकि लिज उसके इस रोमांटिक मूड में शामिल नहीं होती। वो थोड़ा अलर्ट रहती है। इस बीच कैली और उसका पार्टनर डाइनर के स्टाफ से पूछताछ करते हैं। वेट्रेस उन्हें बताती है कि वो दोनों किस तरफ गए। कैली का पार्टनर कैली को रॉय के खून के बारे में बताता है। वो गला कटी हुई हालत में मरा हुआ मिला। यहाँ पर ये साफ हो जाता है कि टेररिस्ट भी क्रिस का शिकार कर रहे हैं। वो उसे खत्म करना चाहते हैं इससे पहले कि वो उनके प्लान में कोई रुकावट डाले। इस बातचीत के बाद हमें एक सीपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाले कंटेनर्स उतार रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्रिस को ढूंढते हुए कैसीनो चीफ को मारा था। बाद में दिखाया जाता है कि क्रिस और लिज इंडियन सेटलमेंट में पहुंचते हैं। लड़की अपने एक स्टूडेंट एक लोकल लड़के के लिए बर्थडे प्रेजेंट लाई है। क्रिस भी पीछे नहीं रहता। वो बच्चे को एक ट्रिक दिखाता है जिसमें वो एक पत्थर को एक छोटी सी छिपकली में बदल देता है। बच्चा खुश हो जाता है। लिज का दिल भी अपने साथी के लिए अब नरम होने लगता है। शाम को वो एक बारिश वाली रात में सड़क पर जा रहे हैं। लिज को नींद आ जाती है और वो क्रिस के कंधे पर सर रख देती है। आगे रोड सर्विस ने रास्ता बंद कर रखा था। भारी बारिश की वजह से सड़क बह गई है और आगे जाना नामुमकिन है। उन्हें वहाँ से मुड़ना पड़ता है और पास ही के एक रोड साइड मोटल में चेक इन करना पड़ता है। FBI एजेंट ट्रैफिक कैमरे के जरिए लिज की कार को ट्रेस कर लेती है। कैली अपने पार्टनर को फौरन उस जगह पहुँचने का ऑर्डर देती है। उनके पास प्रॉफिट को पकड़ने का एक ही मौका था। दोनों क्लिफहैंगर नाम के एक मोटल पर रुकते हैं। कमरे में सिर्फ एक ही बेड है। क्रिस एक जेंटलमैन की तरह कहता है कि वो कार में सो जाएगा। लिज मना नहीं करती पर वो एक गहरी सांस लेती है। उसे नींद नहीं आती। वो उठती है और खिड़की से बाहर देखती है। अगली सुबह कैली का पार्टनर कैली को क्रिस की सही लोकेशन रिपोर्ट करता है। एजेंट उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्लान करने लगती है। इसी वक्त FBI हेडक्वार्टर में एक अर्जेंट ब्रीफिंग हो रही है। डायरेक्टर विजडम सबसे हाई लेवल का न्यूक्लियर अलर्ट अनाउंस करते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई सुराग या सस्पेक्ट्स ना मिलने पर डांटते हैं। हालत नाजुक है। टेररिस्ट किसी भी पल बॉम्ब फोड़ सकते हैं। कैली बीच में बोलती है और क्रिस जॉनसन को पकड़ने के लिए एक टीम मांगती है। उसे पूरा भरोसा है कि सिर्फ वही बॉम्ब ढूंढने में मदद कर सकता है। डायरेक्टर मान जाता है। FBI अपनी सारी ताकत लगा देती है। टेररिस्ट FBI के हर मूव पर नजर रखते हैं। उनका लीडर स्मिथ फैसला करता है कि वो कैली की टीम का पीछा करेंगे। अगर उन्होंने प्रॉफिट को ढूंढ लिया तो टेररिस्ट उनसे पहले उस तक पहुंचकर उसे मार देंगे। अगली सुबह क्रिस लिज को एक और ट्रिक दिखाता है। वो एक कागज के फूल को एक असली गुलाब में बदल देता है और उसे देता है। इससे आखिरकार लड़की का दिल पिघल जाता है। वो क्रिस को किस करने देती है। वो दोनों कमरे में जाते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। जब ये कपल एक दूसरे में खोए होते हैं वहाँ FBI एजेंट्स
उन्हें पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। कैली समझ जाती है कि क्रिस को मामूली तरीकों से घेरना नामुमकिन है। वो उनकी हर हरकत को 2 मिनट पहले देख लेगा और हर बार निकल भागेगा। उन्हें चालाकी दिखानी होगी। वो लिज का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। जब लड़की शॉपिंग के लिए स्टोर जाती है, कैली रास्ते में उसे रोक लेती है। एजेंट अपना FBI बैज दिखाती है और उसे राइड ऑफर करती है। लिज सदमे में है। कैली उसे कैसीनो कैमरा की फुटेज दिखाती है जहां क्रिस हाथ में गन लिए खड़ा है। एजेंट लड़की को यकीन दिलाती है कि उसका साथी एक खतरनाक मुजरिम और साइकोपैथ है। वो कहती है कि उसने खून से बचने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। कैली लिज को साफ इंस्ट्रक्शंस देती है। उसे क्रिस के शावर से निकलते ही ठीक 2 मिनट बाद उसे एक सोने की गोली देनी होगी। 2 मिनट में उसके पास खतरे को देखने का वक्त नहीं होगा। लिज परेशान है पर मान जाती है। उसे लगता है कि वो सही काम कर रही है। लिज कमरे में वापस आती है और क्रिस को शावर के लिए भेज देती है। FBI एजेंट मोटल के चारों तरफ अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वो अपनी घड़ियों पर नजर रखते हुए सिग्नल का इंतजार करते हैं, पर वो अकेले नहीं हैं। पहाड़ी पर टेररिस्ट स्नाइपर राइफल के स्कोप से मोटल के एंट्रेंस पर नजर रखे हुए हैं। शूटर को ऑर्डर मिला है कि मौका मिलते ही प्रॉफिट को मार दिया जाए। लिज पानी का गिलास तैयार करती है और उसमें स्लीपिंग पिल्स डाल देती है। क्रिस शावर से बाहर आता है। वो उसकी तरफ गिलास बढ़ाती है, पर आखिरी पल में लड़की की हिम्मत जवाब दे देती है। वो उसे रोक लेती है और FBI एजेंट का पूरा प्लान उगल देती है। लिज उस शख्स को धोखा नहीं दे सकती जिसे वो सच में पसंद करती है। क्रिस को हैरानी नहीं होती। वो ये फ्यूचर सिनेरियो पहले ही देख चुका था। वो लिज को उसकी ईमानदारी के लिए थैंक्स कहता है और उसे अपनी शक्ति के बारे में सच सच बता देता है। अपनी बात साबित करने के लिए क्रिस टीवी ऑन करता है और न्यूज होस्ट की कही हुई बातों को उसके बोलने से 1 सेकंड पहले दोहराने लगता है। लिज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो उस पर भरोसा कर लेती है और तभी क्रिस लड़की को एक नोट देता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। वो कहता है कि उसे जाना होगा, पर अगर वो इंतजार करेगी तो वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। वो उसे $10,000 देता है। लिज को किस करता है और कमरे से निकल जाता है। कैली को एहसास होता है कि प्लान फेल हो गया है। वो क्रिस को दूसरी मंजिल से सीधे कैनियन में कूदते हुए देखती है। एजेंट उसे पकड़ने के लिए टीम भेजती है। इसी बीच लिज क्रिस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। वो कार स्टार्ट करती है, गैस पेडल पर एक ईंट रखती है और गाड़ी को ढलान की तरफ मोड़ देती है। कार पूरी रफ्तार से मोटल की एक बड़ी डेकोरेशन पर जा टकराती है जो भारी लकड़ियों से बनी थी। क्रिस ढलान से नीचे भागता है। टेररिस्ट स्नाइपर गोली चलाता है, पर प्रॉफिट बड़ी आसानी से बच निकलता है क्योंकि वो बुलेट्स का रास्ता पहले ही देख लेता है। फिर लिज की कार जो डेकोरेशन से टकराई थी ऊपर से नीचे लुढ़कने लगती है। बड़ी बड़ी लकड़ियां नीचे गिरने लगती है। क्रिस कार और गिरते हुए मलबे से बचता है। पहाड़ के नीचे कैली पहले ही गन लेकर उसका इंतजार कर रही है। एजेंट अपना हथियार क्रिस पर तानती है। ठीक उसी वक्त टूटे हुए डेकोरेशन की भारी लकड़ियां ऊपर से गिरने लगती है। कैली सुन्न हो जाती है। उसे लगता है कि वो अब मरने वाली है। क्रिस उसका हाथ पकड़ता है और बिल्कुल सही सेफ जगह की तरफ इशारा करता है। वो दोनों एक तरफ कूदते हैं और लकड़ियां उनके पास से निकल जाती हैं। आखिर में क्रिस एजेंट की जान बचा लेता है। शुक्राने के तौर पर FBI क्रिस को अरेस्ट कर लेती है। वो उसे बात देते हैं और ले जाते हैं। ठीक उसी पल टेररिस्ट लिज को किडनैप कर लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़की प्रॉफिट के लिए बहुत अहम है और वो उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में क्रिस FBI हेडक्वार्टर्स में एक कुर्सी से बंधा बैठा है। उसके आईलेट्स को स्पेशल क्लैम्प से फंसा दिया गया है ताकि वो अपनी आंखें झपका या बंद ना कर सके। कैली लाइव न्यूज वाला टीवी ऑन करती है। आइडिया ये है कि क्रिस भविष्य की रिपोर्ट देखेगा और बता पाएगा कि टेररिस्ट का अटैक कहां और कब होने वाला है। क्रिस भविष्य में पहुंच जाता है। लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट में वो एक खौफनाक नजारा देखता है। एक बिल्डिंग की छत पर लिज खड़ी है जिसे एक्सप्लोजिव में लपेटा गया है। धमाका होता है, लिज मारी जाती है। क्रिस चिल्लाता है और वापस प्रेजेंट में आ जाता है। वो इस तरह काम करने से साफ मना कर देता है। कैली को समझ नहीं आता। क्रिस मांग करता है कि उसे फौरन रिहा किया जाए। उसे एक होल्डिंग सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्रिस गार्ड से एक सिगरेट मांगता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो भागने के दर्जनों सिनेरियो देख लेता है और सबसे सही रास्ता ढूंढ निकालता है। सही मौका मिलते ही क्रिस गार्ड को बेहोश कर देता है और सेल से निकल जाता है। भविष्य देखने की वजह से वो बिल्डिंग के सारे एजेंट को बड़ी आसानी से चकमा दे देता है और लॉस एंजलिस की सड़कों पर निकल आता है। क्रिस लिज की मदद के लिए भागता है। FBI की टीम उसके पीछे लगती है। वो एक मल्टी स्टोरी पार्किंग गैराज की छत पर चढ़ जाता है।
बिल्कुल वही जगह जो उसने फ्यूचर में देखी थी। कैली उसके पास पहुंचती है। इस बार क्रिस पूरे 2 घंटे आगे देख पाया था, जो उसकी आर्म लिमिट से बहुत ज्यादा था। वो समझ गया था कि ये टेररिस्ट का बिछाया हुआ एक जाल है। क्रिस कैली को एक डील ऑफर करता है, वो बॉम्ब ढूंढने में मदद करेगा, बदले में उसे लिज को बचाना होगा। एजेंट मान जाती है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। क्रिस छत पर बिल्कुल खुलेआम निकल आता है। पड़ोस वाली बिल्डिंग पर एक टेररिस्ट स्नाइपर उस पर निशाना साधता है। एक गोली चलती है। क्रिस नाटक करता है जैसे उसे गोली लग गई हो और वो गिर जाता है। कैप्चर टीम शूटर की पोजीशन का अंदाजा लगाकर उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। स्नाइपर खत्म हो जाता है। क्रिस सही सलामत उठ खड़ा होता है। वो भविष्य में और भी आगे देखता है और उस वैन का नंबर पता कर लेता है जिसमें लिज को लाया जाएगा। इसी पल टेररिस्ट एक्सप्लोजिव में लिपटी लड़की को वैन में लोड कर रहे होते हैं। वो उसे प्रॉफिट के लिए चारे के तौर पर पोर्ट ले जा रहे हैं। इसी वक्त क्रिस FBI के साथ ब्रीफिंग करता है। वो खुद इस ऑपरेशन को लीड करता है। वो बताता है कि कब और कहां एक्शन लेना है। हमला शुरू होता है। वैन को बताई गई जगह पर रोका जाता है। टेररिस्ट भागने की कोशिश करते हैं। क्रिस की कमांड पर कैली एक सटीक निशाने से गाड़ी के पास रखे फ्यूल बैरल को उड़ा देती है। धमाके से वैन फट जाती है। लिज बाहर निकलती है और पोर्ट के डॉक में छुप जाती है। हालांकि टेररिस्ट लड़की को पहले ढूंढ लेते हैं। वो लिज को पकड़ लेते हैं और उसे एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। बंदूकधारी हॉस्टेज की आड़ लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। क्रिस टीम के साथ एक बड़े टैंकर पर उनका पीछा करता है। अपनी शक्ति इस्तेमाल करके प्रॉफिट देख लेता है कि टेररिस्ट ने कहां-कहां एक्सप्लोजिव ट्रैप बिछाए हैं। वो टीम को एक सुरक्षित रास्ते से ले जाता है और कई बॉम्ब्स को फटने से बचा लेता है। फिर कुछ हैरत अंगेज होता है। ऐसा लगता है जैसे क्रिस ने अपनी कई क्लोन्स बना लिए हो। वो एक साथ भविष्य के दर्जनों सिनेरियोज में ढूंढ रहा होता है। टैंकर के हर कोने की तलाशी लेता है और लिज को ढूंढता है। वो एक ही वक्त में कई जगहों पर दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कई सारे क्रिस एक साथ जहाज पर दौड़ रहे हो। उसे लड़की की लोकेशन मिल जाती है। फायर फाइट में कैप्चर टीम कई टेररिस्ट को ढेर कर देती है। FBI का एक फाइटर मारा जाता है। वो कैली का पार्टनर है। एजेंट को इस नुकसान का बहुत दुख होता है। क्रिस टीम को टैंकर के निचले हिस्से में ले जाता है। वहाँ उन्हें टेररिस्ट लीडर स्मिथ मिलता है, जिसने लिज को शील्ड बनाकर उसके सर पर गन तानी हुई है। स्मिथ धमकी देता है कि अगर कोई आसपास आया तो वो लड़की को मार देगा। क्रिस भविष्य के सारे मुमकिन सिनेरियोज देख लेता है। उसे दर्जनों नतीजे दिखते हैं, पर उसमें से ज्यादातर में किसी न किसी की मौत हो रही है। आखिरकार उसे इकलौता सही रास्ता मिल जाता है। क्रिस सीधा स्मिथ की तरफ लपकता है। टेररिस्ट गोली चलाता है। क्रिस पहली गोली से बचता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो हर शॉट का अंदाजा पहले ही लगा लेता है और हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे वो गोलियों के बीच डांस कर रहा हो। सही मौका मिलते ही एजेंट कैली गोली चलाती है। गोली सीधा स्मिथ के सर में लगती है। टेररिस्ट गिर जाता है। लिज बच गई। क्रिस लड़की को गले लगा लेता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। न्यूक्लियर डिवाइस पोर्ट पर नहीं है। कैली को एहसास होता है कि बॉम्ब किसी और जगह पर है। वो क्रिस को एक सिस्मोग्राफ के पास ले जाती है, एक ऐसा डिवाइस जो भविष्य में होने वाले धमाके की लोकेशन ट्रेस कर सके। क्रिस डिवाइस की तरफ देखता है और फ्यूचर देखने की कोशिश करता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई। ये सब एक जाल था। टेररिस्ट ने जानबूझकर वक्त जाया किया था। ठीक उसी पल डाउनटाउन लॉस एंजलिस में एक भयानक धमाका होता है। शहर के ऊपर एक न्यूक्लियर मशरूम बादल उठता है। शॉकवेव हर जिंदी चीज को मिटा देती है। लाखों लोग मारे जाते हैं। क्रिस और लिज खौफ से इस तबाही को देखते हैं। फिर शॉकवेव उन्हें भी लपेट लेती है। एक सफेद रोशनी और सब खत्म। क्रिस अपनी आंखें खोलता है। वो क्लिफहैंगर मोटल के कमरे में लेटा हुआ है। लिज चैन से उसकी छाती पर सर रखकर सो रही है। खिड़की के बाहर सुबह है। वो धमाका और जो कुछ भी हुआ वो सब भविष्य का सिर्फ एक मुमकिन सिनेरियो था। क्रिस ने बहुत आगे तक देख लिया था और वो तबाही देख ली थी जो तब होगी अगर उसने FBI की मदद नहीं की। क्रिस फोन उठाता है और कैली को कॉल करता है। वो एक शर्त पर मदद के लिए मान जाता है। लिज को इस सब में शामिल नहीं किया जाएगा। कैली लड़की की हिफाजत करने का वादा करती है। क्रिस लिज को जगाता है। वो उसे बताता है कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है, पर वो वापस जरूर आएगा। वो उसे इंतजार करने के लिए कहता है। क्रिस लड़की को किस करता है और कमरे से निकल जाता है। वो मोटल के पोर्च पर बैठता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल दौड़ता है। एक काली SUV आकर रुकती है। एजेंट कैली बाहर निकलती है। क्रिस कार में बैठ जाता है और वो लॉस एंजलिस को बचाने निकल पड़ता है। फिल्म खत्म होती है। क्रिस समझ गया था कि उसकी शक्ति सिर्फ निजी फायदे के लिए नहीं है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। वो भविष्य बदल सकता है और लाखों जानें बचा सकता है। अब उसके पास सब कुछ ठीक करने का एक मौका है। उसने पहले
से भी कई ज्यादा आगे देखा और तबाही को देखा, पर उसने ये सब भी देख लिया कि उसे कैसे रोका जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो ला सकूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।